तो देखो बच्चों, मैंने बोला एक सिमेट्रिक रॉड है, लिखो। देयर इज ए सिमेट्रिक रॉड, 1D रॉड है। ठीक है, हम कर चुके हैं, करा था ना हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, हाँ जी सर। जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल लेंथ है L और मास क्या है बच्चे M। तो जब भी अगर शेप मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, लीनियर मास डेंसिटी निकालना, जो कि होता है टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ। अगर मैं इसका कोई बच्चों छोटा सा भी पोर्शन ले लेता हूँ, लेट्स सपोज आई हैव टेकन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, तो स्मॉल पोर्शन लेने से इसका मास कितना हो जाएगा बच्चे, DM हो जाएगा। और इसका लेंथ जो हो जाएगी बच्चे, मैंने बोल दी आपकी DX होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको x माना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 0 0 मान लिया था, तो मैंने इसको x माना। अब आपको पता है 1D है, 1D है तो डेफिनेटली इसको मैं x एक्सिस में मान सकता हूँ। तो x एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बच्चे, 0 0 बनेंगे, और यहाँ पे बनेंगे L 0 बनेंगे। सर अगर यही मेरे वर्टिकल लाइन होता तो क्या होता बच्चे, अगर वर्टिकल लाइन होता तो मैं लेता बच्चे 0 0 और यहाँ पे लेता 0 अगर सर मेरी ऐसी लाइन होती तो क्या करते, कुछ नहीं करते। अगर मेरी ऐसी लाइन होती तो 0 0 और यहाँ पे लेंथ L है ना, टोटल लेंथ L है, तो इसके दो पार्ट डिवाइड होते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस का भी पोर्शन होता है, वाई एक्सिस का भी पोर्शन होता, तो हमें उस हिसाब से चूज करना पड़ता। तो मेरे ख्याल से L/√2 होता है, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, L² 2 L² 2, हाँ यही बनेगा। सर में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये वाला यूज करना है, तो ये लेके चलते हैं। देखो, तो हमने ले लिया छोटा मास DM और छोटा x। क्या इसकी y में कोई वैल्यू है, क्या इसकी y में कोई वैल्यू है? सर y में तो कोई वैल्यू नहीं है। जब y में कोई वैल्यू नहीं है तो YCOM कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर इट विल बी 0। सर में आ गया, क्लियर हो गया सभी को? हाँ यस जी सर। सर। ठीक है, अब हमें निकालना है XCOM। XCOM का याद करो, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था XCOM का। सर फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन DM इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। इंटीग्रेशन ऑफ DM वाला टोटल मास, आप बताओगे इस रॉड का टोटल मास कितना है, इस रॉड का टोटल मास, इस रॉड का टोटल मास कितना है, इस वाली रॉड का टोटल मास एम। कितना है, M ही है। तो मैं बार बार इसमें इंटीग्रेशन पुट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली आई कैन राइट हियर M। ठीक है, लेकिन यहाँ पे DM को आप बोलोगे ना x वाले लो, ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि DM और x रिलेशन में है। चेक कर लेंगे, ये देखो यहाँ दोनों रिलेशन में है ना, तो डायरेक्टली आप DM को कॉमन या फिर x को कॉमन बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, तो DM की वैल्यू बच्चे यहाँ से क्या मिल गई मेरे को, DM की वैल्यू आप बोलोगे जब दिस रिलेशन आई गॉट DM वैल्यू DM इक्वल टू M/L इंटू DX। ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, M/L DX इंटू एक्स। ठीक है, उसको प्रॉपर लिख लो, क्योंकि अब M/X के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं कांस्टेंट है, तो M/L बाहर ले लिया बच्चों, x dx डिवाइड बाय M। अब इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हैं, 0 से L तक कर रहे हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चे, 0 से L तक हो जाएगा। ये बन गया M/L, ये वाला M मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M। इंटीग्रेशन कर दिया x का, आपको पता है x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2, कहां से कहां, 0 से लेकर L तक, M से M कटा, 1/L, ये आ जाएगा L²/2, और क्या आंसर आ गया फाइनली, L/2। सर ये तो पहले से मुझे पता था L/2 ही आएगा, क्यों आएगा L/2, क्योंकि ये जो रॉड निकली ना बच्चे, जो रॉड निकले वो आपकी यूनिफॉर्म रॉड है। क्या है बच्चों, ये यूनिफॉर्म रॉड है। क्लियर हो गया, क्या वाला पार्ट सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। पर इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, इससे सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है। सर कैसे, देखो। हाँ जी बच्चे, मैं शुरू में वॉइस क्रैक हो रही थी, रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन अब बोल रहा हूँ ना, लिखो। ये तो लास्ट क्लास में ही हो गया था, लिखो। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड, the mass per unit length of the rod given as K equals to M/L x। गिवन एज
k इक्वल टू लिख रखा है ना, देखो एक्सप्रेशन k इक्वल टू m by l into x where m and l are constant, x is the distance of any point on road if L is total length and M is total mass, find center of mass। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना। ठीक है बच्चों, करें? हाँ जी सर। हाँ बच्चों, लिख लिया? हाँ जी सर। अब मुझे बताओ, पहले जो आपने k की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी k की वैल्यू? k की वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में क्या थी? m by l थी, चेक करो। ये बाय देखो, एल। है ना, m by l थी। क्या m by l कांस्टेंट नहीं था? m टोटल मास, l सर। टोटल लेंथ, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ गया देखो, यहाँ पे x और वेरी कर गया। इसका मतलब अगर मैं रॉड की बात करूं, पता है एक्चुअली में कैसी रॉड होगी ये रॉड बच्चे ऐसी होगी एल से। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बच्चे क्या हो रहा है, इसका शेप भी चेंज होता जा रहा है। समझ में आ गया सभी को? ये रॉड डिफाइन कर रही है इसको। कई बात क्लियर हो गई? कई बात हाँ सबको जी क्लियर सर। हो गई? ठीक है, बस इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। ठीक है सर, के आपने दे दिया, क्या दिया बच्चे? के दे दिया मैंने m by l x। क्या मैं इसमें छोटा सा मास कंसीडर कर लूं? सर कर लो। सर इसकी थिकनेस को क्या मैं dx मान लूं? मान लो। मैंने बोला था देखो x क्या बोला, एट एनी पॉइंट फ्रॉम द रोड, तो मैंने इसको x मान लिया। बिल्कुल प्रीवियस जैसे क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, dm अपॉन dx हो गया। तो यहाँ से dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dm की वैल्यू हो जाएगी m by l x dx। बस x ही एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये रोड y एक्सिस में कोई वैल्यू है इसकी? क्या इस रोड की y में कोई वैल्यू है? नो सर। y में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब कि y c o m विल बिकम जीरो। तो मुझे निकालना है x c o m। x c o m क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स डिवाइड बाय dm। dm टोटल मास क्या होता है बच्चों? टोटल मास आपको पता है, टोटल मास तो m ही है। ठीक है सर, dm की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल है, तो मैं x को बाहर नहीं ले सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन मुझे पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बच्चे? m by l x dx, और ये साथ में और x आ गया। x बिकम हाउ मच? x स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, है ना। इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी? 0 to l हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी बच्चे? 0 to l। ये 0 to l, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये dx, यहाँ पे बन गया m। m से m कट गया, 1/l भाग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय, सही चल रहा है ना? एल मैंने भाग ले लिया, ठीक है, ये मैंने भाग ले लिया। ओहो हो, नहीं गड़बड़ है ना इस बार। टोटल मास तो मास ही है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं इसको। टोटल मान लेके चलो, m बाय l x dx, यही था ना मेरा? 0 to, अच्छा इस बार वो नहीं है ना, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से दोबारा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सर मैं आगे बच्चे यहाँ तक? यस सर। हाँ जी सर। तो m नहीं कटा अभी मेरा। 0 to l, m by l बाहर ले लो, x dx, ये बच गया मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखो m by l से पूरा m by l कट गया। ठीक है, ऊपर का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? ऊपर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3
लिमिट 0 टू एल, नीचे का इंटीग्रेशन होगा x² 0 टू एल, लिमिट पुट करूंगा तो बच्चे आएगा L³ 3, जीरो तो आएगा ही आएगा, तो कट ही गया, इसमें आएगा L²/2, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो रिजल्टेंट आएगा 2l/3। तो देखो मिडल पे नहीं आ रहा, 2l/3 आ रहा, 2l/3 हो गया लगभग इसी पॉइंट के आसपास, यहाँ पे हो गया, मतलब कि यहाँ पे मास जितना है उतना ही बच्चों इस पॉइंट पर मास है, जितना लेफ्ट हैंड साइड में मास है उतना ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में मास है, लेकिन इस बार मिड पॉइंट पे नहीं है, हल्का सा राइट टूवर्ड्स है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, तब तो नहीं लगा अभी तक कुछ भी? नो सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट पार्ट, देखो, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग। अगर मैं आपको बोलूं कि रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप करो कितना? सर ये कैसा क्वेश्चन है, रिंग का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पर ही होगा, क्यों? क्योंकि सर यूनिफॉर्म है रिंग। बिल्कुल सही बात है, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास तो बच्चे इसका जो भी होगा सेंटर वही बन गया, ये तो बहुत ईजी है। तब कैसे बनाए इसको? तो तब बच्चे ऐसे बनाए, इसकी हाफ रिंग ले लो, हाफ रिंग बनानी पड़ेगी। अगर मैं हाफ रिंग ले लूंगा तब इसका सेंटर इस पॉइंट पे नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि सर मास तो इस तरीके से फैला हुआ है, देखो मास तो ऐसे फैला हुआ, पहले क्या था, जितना ऊपर मास था उतना ही नीचे मास था, तो इस वजह से सेंटर पॉइंट पर है। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है बच्चों, अब क्या है बच्चों, हमारा जो है, अब मेरा अगर मैं हाफ रिंग ले लूंगा तो उस हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो लिखो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ रिंग, हाफ सर्कुलर रिंग, हाफ सर्कुलर रिंग। अगर मैंने हाफ सर्कुलर रिंग दे देखो, हाफ सर्कुलर रिंग ली है ये, इसका मान के चलो बच्चों ये रेडियस है, मैंने ले लिया आर। तो बताइए एक्स एक्सिस से सिमेट्री है किसकी, वाई एक्सिस से सिमेट्री है? आप सोच के बताना, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही चीज समझना, क्या ये एक्स एक्सिस से सिमेट्री है, क्या इसकी वाई एक्सिस से सिमेट्री वाई है? वाई एक्सेस है। सर वाई एक्सिस से सिमेट्री है। अब अगर इसकी वाई एक्सिस से सिमेट्री है तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये वाई एक्सिस से सिमेट्री है तो उसका, चलो इसको भी चलो बाद में पकड़ते, पहले ये बताओ, ये जो मेरी रॉड थी, ये जो मेरी रॉड थी, ये कैसे सिमेट्री थी? एक्स एक्सिस से सिमेट्री थी कि वाई एक्सिस से सिमेट्री थी? इलेक्ट्रिकल एक, इसलिए वाई एक्सेस। अगर मैं इसको कट करूंगा बच्चे, तो जितना पोर्शन यहाँ उतना पोर्शन यहाँ, ये भी क्या है बच्चों, वाई एक्सिस से सिमेट्री है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे जो उसका पोर्शन है, आपको क्या लगता है, वैसे सोच समझ के बताना, कि क्या इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे कहीं बन सकता है क्या? क्या इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे कहीं बन सकता है कि वाई एक्सिस में बनेगा? सोच समझ के बताना, कहाँ पे लगता है आपको सर सेंटर ऑफ वाई मास कहाँ बनना एक्सेस। चाहिए? और बताओ, और बच्चों कहाँ लगता है आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ बनना चाहिए, एक्स एक्सिस में बनना चाहिए कि वाई एक्सिस में बनना चाहिए? अलग, अस्मिता, अवनी, आयुष, बताओ। कहाँ सर बनना जो चाहिए आपने बच्चों? सिमेट्री वाली लाइन खींची है इसी में थोड़ा सा ऊपर बनना चाहिए। मतलब मेरा तो भी यही क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस में बनना चाहिए कि वाई एक्सिस में बनना चाहिए, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं बता ही दूंगा कहाँ बनना चाहिए। वाई। नहीं। हमारा बनना चाहिए बच्चों कौन सी में, वाई एक्सिस में बनना चाहिए। अगर वाई एक्सिस में बनना चाहिए तो मेरा XCOM क्या बन गया बच्चों डायरेक्टली, वो बन गया मेरा जी। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है, और नो? हाँ जी सर। तो लिखो, पहले लिख लो एक लाइन, सिंस द शेप इज, सिंस सिमेट्रिक। since the shape is symmetrically to since the shape is symmetrical to only y axis,
तो एक्स विल बी 0। ठीक है सर। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो है मेरे, देखो देखो रिंग है, जो ये रिंग है, क्या ये 1D है कि 2D है? 2D। 2D है। पर क्या मैं इसको 1D की तरह ले सकता हूँ? देखो टोटल लेंथ, ये रही हाँ टोटल लेंथ, तो मैं निकाल ही सकता हूँ। ये देखो, अगर ये रेडियस आर है तो उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? कोई बताएगा मेरे को टोटल लेंथ कितनी है इसकी? पाई आर वही यार। प्लस। बिल्कुल करेक्ट। टोटल लेंथ होगी पाई आर। ठीक है। टोटल मास तो मैंने इसका एम ही मान लिया। क्या होगा फिर टोटल मास? एम हो गया। ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या मुझे क्या यूज करना चाहिए? लीनियर मास डेंसिटी यूज करना चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा बच्चे? लीनियर मास डेंसिटी हो गया मेरा एम अपॉन पाई आर। ठीक है। जो कि मेरा बन गया डी एम अपॉन डी एक्स बन गया, है ना? ये तो हम लेके चलते हैं शुरू से, ये बन गया। ठीक है सर। यहाँ पे डी एम डी एक्स क्या लेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या लेंगे। देखो मैंने लिया रिंग का बहुत छोटा सा पोर्शन, बहुत ही छोटा सा पोर्शन ले लिया। देखो मैंने इतना सा पोर्शन ले लिया रिंग का। ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा इसको, बहुत ही स्मॉल गैप है जिसमें इसकी जो थिकनेस है ना बच्चे, जो रेड वाली थिकनेस है, वही मेरी डी एक्स है। ये मेरा रेडियस है आर। ये मेरा एंगल है बच्चे थीटा। तो मुझे बताओ, आर थीटा और डीएक्स का रिलेशन हमने पढ़ा है जिंदगी में? नहीं पढ़ा? ये बताओ पहले तो। क्या हमने आर थीटा इज थीटा, इक्वल टू लेंथ बाय रेडियस। हाँ हमने पढ़ा है, जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू डीएक्स अपॉन में रेडियस। पढ़ा है ना हमने, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो हाँ जी डीएक्स सर। की वैल्यू क्या बन गई बच्चे? यहाँ से बन गया आर थीटा। क्या बन गया बच्चे? आर डी थीटा। आर छोटा है ना, ये छोटा है, तो ये भी डी थीटा है, तो ये बन गया डी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है। तो मेरे को डीएक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, तो कितना हो गया? एम अपॉन पाई आर डी एम आर डी थीटा। आर से आर कटा, डीएम की वैल्यू आ गई बच्चे एम अपॉन पाई डी थीटा। इक्वेशन 1। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसी पॉइंट पर मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू अगर 2D शेप है एक तरीके की, लेकिन इसको 1D की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मेरी एक्स वैल्यू होगी बच्चे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरी वाई वैल्यू होगी। मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। और अगर ये थीटा है तो ये डी थीटा है, तो उसको मैं मान लेता हूँ थीटा। थीटा एंगल से इस पॉइंट को ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर ये रेडियस आर है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्स की वैल्यू होनी चाहिए सर, ये आर तो बेस है, तो होना चाहिए डेफिनेटली आर कॉस थीटा होना चाहिए। वाई मेरा परपेंडिकुलर है, तो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? आर साइन थीटा। क्लियर एवरीवन? यस क्लियर सर। हो गया? ठीक है। बस अब देखो कितने आसानी से निकलेगा। एक्स में आपने जीरो कर दे तो वाई सी ओ एम निकालना है। वाई सी ओ एम होता है डीएम इंटू वाई अपॉन में डीएम। ठीक है। डीएम की वैल्यू क्या है बच्चों? डीएम की वैल्यू डालो। डीएम की वैल्यू है एम अपॉन पाई डी थीटा इंटू वाई। ये भी हो गया एम अपॉन पाई डी थीटा। अब आप बोलोगे सर देखो थीटा का तो वाई से कोई लिंक ही नहीं है। आप बताओ, क्या थीटा का वाई से लिंक है? चेक करना। क्या डी थीटा का वाई से लिंक है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। शाबाश, बहुत ही इंटेलिजेंट बॉय है ये। ये सर क्या वाई लिखा तो, मैंने पहले? है सर, इधर ही नहीं पहले है। देखो। सर वाई का फिर आर से है। है ना? यस तो सर। फिर भूल को जाते हो? जब लिखवाया तो होगा कहीं ना कहीं। ऐसा अगर भारी वाई निकल गया तुरंत तो फिर बात ही क्या है ना? तो हमें वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बच्चों इस बार। तो हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे। देखो एम बाय पाई डी थीटा। वाई की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा डिवाइड बाय। अब मुझे बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी चाहिए? आप ही बताओ। व्हाट शुड बी द लिमिट? व्हाट शुड बी द लिमिट? थीटा देखो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। थीटा यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है। थीटा ही तो हो गया ना इंटीग्रेशन। तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? जीरो से 0 पाई। से पाई। जीरो से पाई। ठीक है। एम बाय पाई बाहर ले लो।
कांस्टेंट है, ठीक है, आर भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा सर साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। नीचे क्या बचा? नीचे सर एन बाय पाई बचा, 0 से पाई, ओनली डी थीटा बचा, ठीक है। मुझे बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? साइन थीटा का, माइनस ऑफ कॉस। माइनस कॉस। ठीक है, यार बाहर आ गया, माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ है? 0 से पाई है। नीचे क्या बचा बच्चों? नीचे नीचे बचा ओनली पाई, ठीक है। अब माइनस बार, आर बार, पाई बार, कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई -1। -1, ये भी -1, -1 -1 -2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ गया बच्चे? 2r/पाई। देखो कितना छोटा सा आंसर है। तो YCOM आया, कितना आया? 2r/पाई। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर? हाँ जी सर। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो एक चीज देखो, अगर अगर मेरी कोई रिंग है, ठीक है, तो उसका YCM कहाँ पे होगा? ये R है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा 2 पाई, 2 अपॉन में पाई हो गया, 2 अपॉन में पाई होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, R/2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर होगा, 2r/पाई। क्योंकि पाई की वैल्यू 3 वैल्यू वैल्यू होती है, जो कि 2/पाई क्या होगा बच्चे? हाफ से थोड़ी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे होगी, ये वैल्यू होगी यहाँ से, ठीक है। और अगर मैं इसको पॉइंट से डिफाइन करूंगा तो उसकी वैल्यू होगी 0,2r/। क्यों? क्योंकि सर एक्सियम तो 0 होता है। सर में आगे सभी को यस और नो? ये बना लो यस सर। डायग्राम। और अगर हाँ जी देखो सर। एग्जामिनर इतना बेवकूफ थोड़ा, एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है रिंग, ऐसे भी, तो क्या होगा? अब मैं बता दूं, देखो आपको होगा तो यहीं पर ही। अब ये लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। कितनी लेंथ छोटी होगी? सर ये टोटल दी रेडियस r, तो हो जाएगी r-2r/पाई। सन में आ गया? यस और नो? क्या पॉइंट सन में आ गया? तो यस इसकी सर। जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी बच्चों? r-2r/पाई। सबने लिख लिए दोनों पॉइंट? सर एक बार लास्ट स्लाइड पे कर दो। ये लो। हो गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट या डिस्क। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर या हाफ सर्कुलर प्लेट और डिस्क, ये कैसे होगा? तो एक चीज बताओ, डिस्क क्या होती है? डिस्क सर 2D शेप होते हैं कि 1D शेप होते हैं? 2D होते हैं सर, रिंग में तो थी, बिल्कुल थी। पर इस बार क्या है बच्चों? ये फिल्डेड है, ये क्या है बच्चों? ये फिल्डेड है, ये फिल्डेड है, ये खाली नहीं। अब खाली नहीं है तो मुझे बताओ, क्या मैं सिंपल लेंसेज का काम करवा सकता हूँ कि मुझे एरिया की भी जरूरत पड़ेगी बच्चों? एरिया की जरूरत पड़ेगी। इस बार तो मुझे एरिया की जरूरत तो सर पड़ेगी ही पड़ेगी। इसका मतलब कि सर अगर मुझे एरिया की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लीनियर मास डेंसिटी यूज करना चाहिए कि सरफेस मास डेंसिटी यूज करना चाहिए बच्चों? क्या यूज करना चाहिए मेरे को? सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी यूज करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो मैं सबसे पहले सरफेस मास डेंसिटी जो कि सिग्मा होता है वो डिफाइन करूंगा। दैट विल बी टोटल मास है एन, इसकी रेडियस है आर, और आपको पता है इसका एरिया कितना हो जाएगा? 5/2r², यही होगा इसका एरिया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा dn अपॉन में डी। इस बार एरिया स्मॉल पोर्शन हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सर कि इसमें स्मॉल पोर्शन क्या लें?
देखो पहले वाले में सर आपने लेंथ, देखो हमने इसको लेंथ माना था इसलिए हमने छोटी सी लेंथ ले ली। अब हमने इसको क्या माना बच्चों, इसको एरिया माना, तो हमें छोटा सा एरिया मानना ही पड़ेगा। तो एरिया मानने के लिए जैसे इसकी शेप है उस टाइप का एरिया लेना पड़ेगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ऐसे रिंग ड्रॉ करी जिसकी कुछ ना कुछ थोड़ी सी थिकनेस ले ली हमने। इस बार रिंग भी है और इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, तो केवल मैंने ब्लैक वाला पोर्शन लिया है बच्चों, ब्लैक वाला। अब एक चीज बताओ, अगर मैं पहले वाला तो रेडियस है कैपिटल आर था, अगर ये छोटा आर है, ध्यान से देखो, अगर छोटा आर है और केवल मैं ब्लैक वाले की बात करूं, ओनली ब्लैक वाले की, तो इस ब्लैक वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, क्या वैल्यू होगी सेंटर ऑफ मास की? कोई बताएगा मेरे को? अगर मैंने केवल ब्लैक वाली रिंग ले ली ओनली, ये वाला, इसको बुझाओ रेड वाले का, ब्लैक वाली टू ले आर ली। बाय पाई। आर हाँ तो छोटा है। होगा 2r/π, जिसमें आर छोटा होगा, तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ इसका 2r/π। यहाँ पे बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? हाँ यस जी और सर। नो? ठीक है, वो तो बाद में हेल्प करेगा मेरे को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है सर। अब इस वाली ना, ब्लैक वाली इसका एरिया निकालना है, पर इसकी थोड़ी थिकनेस है, केवल जो मैंने डार्क कर रखा ना ये वाला एरिया निकालना है। एक चीज बताओ, अगर इसको मैं उठा के ऐसे रख लूं, अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इसको उठा के मैं ऐसे रख लूं और सीधा सीधा रख लूं, इसको सीधा सीधा कर दूं, सीधा सीधा, आप इसको एरो बनाना इस तरीके से, ऐसे लिखना, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। जिसकी थिकनेस है बच्चे, थिकनेस है इसकी डी आर, ये है डी आर, ठीक है डी आर। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर ये रेडियस आर है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ पाई आर। पाई आर। तो मुझे इसका एरिया बताओगे, छोटा एरिया कितना होगा, छोटा पोर्शन का एरिया? पाई आर इंटू टी आर। शाबाश, ये चीज इंपॉर्टेंट है बस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो सर हमें क्या करना है, हमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेंथ मेरी ये रही, ब्रेथ मेरी ये रही। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर एवरीवन? अच्छे से क्लियर हो गया, छप गया माइंड में? यस हाँ जी और नो? सर। हाँ जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हमें यही डीए की वैल्यू चुपचाप इसमें पुट कर दो और सिग्मा की वैल्यू निकाल लो। सर सिग्मा की वैल्यू होगी m/π/2, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। dm/π/r dm। सर पाई से पाई काट दो, काट दिया हमने, और डी आर की वैल्यू निकाल दो। सर डी आर की वैल्यू निकल गई, डी आर इधर आ जाएगा, 2r² ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया बच्चे, डी आर कितना बन गया मेरा यहाँ से, 2r, नहीं सॉरी, 2 ऊपर जाएगा और वो नीचे आएगा, तो बन जाएगा r² / 2r, नीचे m d। चेक कर लो, ये बन रहा है सबका? चेक कर लो एक बार। हाँ जी सर। ठीक है, देखो कैसे किया, ये जाएगा 2 ऊपर, ठीक है, डी आर इधर आएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 2r छोटे वाला नीचे, r² ऊपर जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया डी आर इक्वल टू समथिंग, ये बन गया। अब इसको हम बाद में यूज करेंगे, देखते हैं इसमें कोई और चेंजेस के ना पड़े। ठीक है, ये कर लिया, ठीक है। सर अब क्या करें, देखो जितना चीज मैं निकाल सकता था अभी तक मैंने वही निकाल दिया, तो मैं सीधा YCOM का फॉर्मूला लिखता हूँ, YCOM। सर YCOM है क्या बच्चे? YCOM है DM इंटू वाई, और मैंने निकाल दिया बच्चे DM। ठीक है, अब मुझे सोच समझ के बताना बच्चों दो चीजें। क्या सर? सर DM और Y में कोई रिलेशन है? DM तो देखो ये रहा, अरे मेरे को तो DM की वैल्यू निकालनी थी ना भाई, मैं कहूँ कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ। DM की वैल्यू निकालो बच्चा, DM की वैल्यू हो गई 2RMDR/r²। ठीक अच्छा सर। है, DM की वैल्यू ये हो गई। अच्छा Y की वैल्यू क्या होगी इसमें, स्मॉल y की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को, Y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सोचो क्या होनी चाहिए Y की वैल्यू? चलो शुरू से देखते हैं। सर पहले वाले में आपने सर यहाँ पे लिया था Y, अगर ये Y यहाँ पे होता तो इसका मतलब कि एंगल चेंज होता,
इसका मतलब जो वाई वैल्यू चेंज हो रही है वो एंगल की वजह से चेंज हो रही है। क्यों सर, आपने अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो देखो वाई वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पे लिया तो डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे लिया तो डिफरेंट हो जाएगी, तो वाई की वैल्यू चेंज हो गई। इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है सर, ये आपने स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप, ठीक है। अगर मैं ये स्ट्रिप छोटी सी ले लूं तो मुझे बताओ इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, आप बोलोगे यहाँ पे, तो यही मेरी वाई की वैल्यू होगी। यहाँ ले लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपने ले लिया, यहाँ ले लूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर मास। तो जो मेरी वाई की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, क्या वो 2r/पाई नहीं है क्या, यस और नो? क्योंकि हाँ जैसे जी जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये 2r/पी मेरा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों, वाई की वैल्यू, सर वाई की वैल्यू निकल गई 2r/पाई। या ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं हुई, यस और नो? dn की वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू पुट किया, ठीक है। नीचे तो टोटल मास हम ले लें क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म लिख दिया, यूनिफॉर्म में टोटल मास ले सकते हैं, ठीक है लिख दिया। अब हम क्या करें, अब मुझे बताओ इसका लिमिट कहाँ, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, अब डी आर आ रहा है, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ स्मॉल आर? सर 0 से अरे आर। हाँ, तो इतना घबरा के तो बोल रहा है जीरो से कैपिटल आर होगा, यही तो हो रहा है। ये देख, आर की वैल्यू कैसे बढ़ तो रही है धीरे धीरे करके, कहां से कहां, जीरो से आर हो रही है, बिल्कुल करेक्ट, जीरो से आर। क्या बचा, ये आर, ये आर, आर स्क्वायर डी आर। देखो कैलकुलेशन सही है मेरी, टू टू बार एम बार पाई बार और एक आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस सर। हाँ जी सर। सभी ने यहाँ तक लिख लिया, सभी ने? यस सर। तो कितना बचा, 4m/पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है r³/3, जीरो से आर, ये बच गया m, m से m काट दो, ठीक है। 4/पाई आर स्क्वायर r³/3, तो देखो आर स्क्वायर से एक कट गया तो बन गया 4r/3 पाई। क्या बन गया बच्चों, 4r/3 पाई बन गया। इसका मतलब अगर कोई मेरी डिस्क है, इस तरीके से है डिस्क, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बच्चों, 3 पाई कितना हो गया, 3 पाई होगा सर 9, 9 मतलब कि 9 तो ज्यादा होगा, 4/9 तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, 4/9 क्या होगा, 0.5 से ज्यादा, 0.5 से कम, 0.5 से कम है, तो मेरे ख्याल से हाफ से थोड़ा सा नीचे आए, 4r/3 पाई है। क्लियर हो गया, यस और नो? हाँ जी हाँ जी बच्चों, सर। ठीक है, यस ठीक है। सर। अगर ये उल्टी पड़ी होगी तो पता ना आर माइनस करना, लॉजिक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। हाँ जी सर। अगर ये ऐसे पड़ी हुई है डिस्क ऐसे, तब भी इसका कहां से कहां होगा बच्चों, इसी पॉइंट पर होगा, कहां से कहां, यही होगा कितना, 4r/3 का होगा यही। अब बस चेक करना है प्रॉपरली कि होगा कहां से, वो भी इस पॉइंट से, यहां से ऐसे एरो बना के दिखाओ, क्योंकि ताकि पता रहे कहां से हमने मेजर करना है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। एरो भी बना के दिखाना हमने यहाँ से मेजर किया है, हाँ जी सर। क्योंकि कई बार क्या हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है कि इसको बोल ले 0,0, अब आपको गड़बड़ हो गया ना। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं सेंटर ऑफ मास मेजर करूंगा तो बच्चे यहाँ से कितना हो जाएगा, r-4r/3 पाई, और इस बार ये एक्स एक्सिस की सिमेट्री है, तो y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू ये बन गई। समझ में आ रहा है? देखो डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, फिर ये सिमेट्री भी पता होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे रखी है। इंटीग्रेशन तो तुम्हें चलो एडवांस लेवल के लिए हो तो दूर की बात है, जब आप 2-3 बार देख लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा,
मेजर पॉइंट तो ये है कि हम मेजर किस पॉइंट से कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? कनन, Yes, लवन्या, sir. हाँ जी अक्षय, सर। लीजा, क्लियर है? मारुल ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी सर। अब ले लो, ठीक है, अब लो सेंटर ऑफ मास ऑफ होलोकॉन। होलोकॉन लेना, ठीक है, यूनिफॉर्म होलोकॉन, यूनिफॉर्म होलोकॉन, ठीक है, ये ले लिया। होलोकॉन ले लिया तो बच्चों मैंने ये ले लिया यहाँ से। बीच में खाली है, ध्यान से ना, बीच में क्या है बच्चों? खाली है, ठीक है। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है बच्चों, कैपिटल एच हाइट होगी उसकी, ठीक है। ठीक है, और ये हो गए बच्चे लेंथ एल हो गई, ठीक है, देखें जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। ये हो गए बच्चे रेडियस आर हो गए, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो, बहुत प्यार से देखो, तो मुझे इसका स्मॉल पोर्शन कैसा लेना चाहिए? आप बोलोगे सर इसका स्मॉल पोर्शन लेना चाहिए, देखो ये ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा पोर्शन ना ले लो, देखो ऐसा। मानते हो इस बात को? नहीं मानते? यस और नो, है ना? हाँ जी सर। तो इसका जो मैंने स्मॉल पोर्शन लिया, क्या वो रिंग टाइप नहीं लग रहा है क्या आपको थोड़ा सा? हाँ मेरे जी को तो सर। लग रहा है। पूरी रिंग है। मुझे बताओ, अगर ये रिंग टाइप है तो रिंग का तो डेफिनेटली सेंटर मास यहाँ पे होगा ही होगा, इस रिंग का तो डेफिनेटली सेंटर मास यहीं पर ही होगा। मानते हाँ नहीं जी सर। मानते? यस और नो? पर ये रिंग, रिंग की रेडियस वेरी करती जा रही है, देखो यहाँ पे रिंग बनाऊंगा तो छोटी है, यहाँ पे बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। तो इसका मतलब जो वेरी कर रही है वो क्या वेरी कर रही है बच्चों? ये स्मॉल आर वेरी कर रही है। मानते हो इस बात को? यस और नो? स्मॉल हाँ आर जी। वेरी कर रही है बच्चों। और ये आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? आर वेरी कर रही है जीरो से लेकर कैपिटल आर तक वेरी कर रही है। क्लियर है एवरीवन? क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. अगर आपने रिंग लिया तो थोड़ी बहुत तो बच्चों थिकनेस लेनी पड़ेगी, इसकी थिकनेस ले लो सर, थिकनेस ले लो। अब बताओ इसको मैं 1D में यूज करूं, 2D में यूज करूं, कि 3D में यूज करूं? खुद ही बताओ किसमें मुझे यूज करना चाहिए इसको। 1D में, 2D में, 3D में है तो देखो कौन 3D शेप, पर इसको 1D में करना चाहिए, 2D में करना चाहिए, कि 3D में करना चाहिए? सोच समझ के बताओ। फिर 2D में। 2D में करना चाहिए सर, क्यों? क्योंकि रिंग नहीं है ना, रिंग तो सर 2D में ले सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि आर इसकी रेडियस होगी और उसकी थिकनेस कितनी होगी बच्चों? उसकी थिकनेस, आप बोलोगे सर थिकनेस होगी डी आर। यस और नो? हाँ जी सर। या फिर मैं वाई के अलोंग बोल सकता हूँ, तो ये वाई डी वाई ले लेंगे इसको, डी वाई, डी वाई होगी वाई के अलोंग है, तो इसका यूज होने वाला। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ले लिया बच्चे, ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है इसको मैंने वाई ले लिया, ठीक है, ये मेरा एच है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसी कोई मैं हल्का सा चेंज करके देख रहा हूँ, देखो मैंने लिया ये वाला पोर्शन, टोटल कितना है? आपने ऐसा सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा है ना? अगर ये रेडियस आर है, हाँ ये जी सर। कैपिटल आर है, ये वाई है इतना पोर्शन, और इतना पोर्शन क्या है बच्चे? एच है। कैपिटल वाई। ये कितना हाँ हो जी। जाएगा? ये हो जाएगा एच माइनस वाई हो जाएगा। तो आपने देखा होगा, आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, है ना? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि बच्चे कैपिटल नहीं, स्मॉल आर अपॉन में आर डिवाइड बाय एच माइनस वाई अपॉन में वाई, यही तो बोलता है। स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर डिवाइड बाय एच माइनस वाई अपॉन में कैपिटल। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। सॉरी, मेरी माई मिस्टेक। जब आपने कैपिटल आर यूज किया तो कैपिटल आर के लिए तो कैपिटल एच होना चाहिए, है ना? कैपिटल आर के लिए कैपिटल एच, स्मॉल आर के लिए एच माइनस। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी। ठीक है,
इसका यूज 2-3 लाइन छोड़ देना, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है वो मुझे बाद में देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मुझे y की ही वैल्यू चाहिए होगी, वैसे तो लास्ट मुझे y की ही वैल्यू तो चाहिए होगी, तो मेरे ख्याल से y की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालते देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो r h अपॉन में r h माइनस वाई, वाई को इधर ले जाओ, ये आ गया h माइनस आर एच अपॉन में r, ये बन गया y की वैल्यू। लिखो यहाँ तक जल्दी से। लिख लिया बच्चों? No. यस सर। एक सेकंड सर। लिख लो आराम से लिख लो। सर लिख लिया। ठीक है सर, चलो ये तो आपने रिलेशन निकाल दिया, वाई की वैल्यू पहले आपने निकाल दी, बहुत ही बढ़िया है। पर सर जैसे आपने एरिया बताया था तो मुझे सर यूज करना चाहिए सरफेस मास डेंसिटी, जो कि सिग्मा है, और वो बताता है सर मास अपॉन में एरिया। मास अपॉन में एरिया बताता है बच्चों, मास अपॉन में एरिया। ठीक है, अगर ये मास अपॉन में एरिया है बच्चों, अगर इसका मास अपॉन में एरिया ले रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ तो एरिया क्या होना चाहिए बच्चों, इसका एरिया? ठीक है, 2 पाई r इंटू डी वाई। पाई आर एल होना चाहिए ना एरिया, पाई आर एल, ये तो होगा टोटल एरिया। टोटल अच्छा। एरिया तो यही होगा पाई आर एल, यस और नो? हाँ जी बच्चों, यही होगा। ठीक है, एल ले लिया ये, पाई आर एल, ठीक है, और डीएम ले लिया, और स्मॉल एरिया ले लिया डीए। अब मुझे बताओ डीए कितना है, डीए तो डीए तो नहीं पता। ये है डी वाई इस वाले इंटू रिंग, इस वाले रिंग को काट के इसको लंबा कर दो, लंबा करके इसकी रेडियस थी बच्चे डी वाई आर थी, तो ये कितने होगी इसका टोटल लेंथ? टोटल लेंथ होगी 2 पाई पाई आर आर होगी, है ना? तो एरिया कितना होगा बच्चे, एरिया एरिया हो गया 2 पाई आर पाई इंटू आर इंटू डी वाई होगी। मानते नहीं मानते, यस और नो? हाँ जी बच्चों, ठीक है, बस तो डीएम की वैल्यू निकाल दो। डीएम की वैल्यू क्या होगी? डीएम की वैल्यू होगी सर एम बाय पाई आर एल, जो कि सरफेस एरिया होगा, इंटू डी ए, जो कि होगा 2 पाई आर डी वन, 2 पाई आर डी वन। क्लियर? है ना? यस सर। ठीक है, तब इंटीग्रेशन करेंगे, अब क्या निकालना है हमें? अब मुझे एक्ससीएम की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, फिर दोबारा सिमेट्रिक हो गया, तो एक्ससीएम हो गया बच्चे क्या है मेरा, 0। मुझे निकालना है वाई सी ओ एम। वाई सी ओ एम क्या होता है? डीएम इंटू में वाई इंटू डीएम, यूनिफॉर्म है तो मैं टोटल मास में आ सकता हूँ। अब देखो गड़बड़ क्या है यहाँ पे, देखो अब ध्यान से देखो गड़बड़ क्या है, एम अपॉन में पाई आर एल तो चलो कांस्टेंट है, 2 पाई भी है, यहाँ पे आर डी वाई पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आर डी वाई वाई आ जाएगा। इसका मतलब मुझे अब आर की वैल्यू पुट करनी चाहिए, ना कि वाई की, क्योंकि डी वाई आए यहाँ पे, क्या है बच्चे, डी वाई, तो मुझे आर की वैल्यू पुट करनी चाहिए कि वाई की वैल्यू? आप बोलोगे सर आर की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि वाई से तो मुझे इंटीग्रेट करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो? हाँ जी बच्चों, यस दोबारा सर। समझा रहा हूँ, यहाँ पे y लिखा डी वाई, डी वाई का मतलब y की टर्म में इंटीग्रेशन होगा, इसके अलावा मुझे r की वैल्यू y की टर्म में लिखनी है, तो गलती से मैंने y की वैल्यू निकाल दी, तो मैं मुझे पहले r के, तो बहुत आसान है, r इजिकल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन में h माइनस वाई, दैट्स इट। ये वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, पर पहले इस वैल्यू पुट करते हैं डीएम की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा हूँ, चलो मैं यस सर। ठीक है, तो वाई सी ओ एम क्या आ गया बच्चे, वाई सी ओ एम क्या आ गया, नीचे टोटल मास लो एम, आराम से लिखते हैं, एम अपॉन में पाई आर एल, एम अपॉन में पाई आर एल
इंटू 2 पाई आर dy इंटू वाई से इंटीग्रेट करना है तो आर की वैल्यू पुट करेंगे m अपॉन में पाई आर एन 2 पाई आर की वैल्यू हो गई आर अपॉन में एच माइनस वाई वाई इंटू डी वाई। अब काटेंगे, देखो आर से आर कटा, पाई से पाई कटा, ठीक है, बचा क्या 2m अपॉन में HL, 2 अपॉन में HL, ठीक है। इंटीग्रेट किसका होगा बच्चे, H माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर दो तो ये y हो गया बच्चे, वाई स्क्वायर हो गया। अब y की लिमिट कहां से कहां है, कोई बताएगा मेरे को y की लिमिट कहां से कहां, चेक करो अच्छे से, y की लिमिट कहां से कहां है, चेक करो y की लिमिट कहां से जीरो कहां से लगेगी। एच। 0 से h, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ही करेक्ट, 0 से h, ठीक है। एक एम से एन भी काट दो तो आराम से करेंगे 2HL, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता है, एच तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर बाय 2, और इसका क्या हो जाएगा बच्चे, वाई क्यूब बाय 3, 3. ठीक है। और लिमिट कहाँ, 0 से h, ये ठीक चल रहा है। 2 अपॉन में HL, h की वैल्यू पुट करो y की जगह तो ये बन जाएगा बच्चे h³ बाय 2, ये बन जाएगा h³ बाय 3। 6 एल्शियम लूंगा तो सीधा का सीधा बन जाएगा मेरे ख्याल से, ये बनेगा 3 इधर 2 इधर, तो ये बन जाएगा h³ बाय 3 बनेगा, सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी 6, h³ बाय 6 बनेगा, ये बनेगा 2HL, h से एक h कट गया तो कितना बचा बच्चा, 2h² 6L बचा, जो कि ये फाइनल रिजल्ट आ गया h²बाय 3 है। सर एल की वैल्यू तो मुझे पता है क्या होती है बच्चों, आपको पता है एल क्या होता है, स्लांट हाइट होता है, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h² प्लस r², ये होता है अंडर रूट में, यस और नो, हाँ जी सर। ये आ गया बस। सर में आ गया सभी को, Yes, sir. अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ जी सर। बस तो वरना आप h²बाय 3L भी पुट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। हाँ जी सर। अब मैं आपको ना एक सिंपल सा दे रहा हूँ इसी तरीके का ही, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उसको ट्राई करने की कोशिश करो, 90% इसके जैसा है। देखो मुझे निकालना है, ट्रायंगुलर शीट का निकालना, ट्रायंगुलर शीट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर शीट, जो कि कौन जैसी है, कौन जैसी, जैसे कि देखो केवल ये शीट है, शीट, ठीक है बच्चों, ये शीट है, ये शीट है, और मैंने बोल दिया इसकी हाइट है शीट की h, और इसका यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है r, ठीक है, और ये फिल्डेड है, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। स्ट्रिप माननी है, अब स्ट्रिप कैसे माननी है आप थोड़ा डिसाइड करो और ट्राई करो, जल्दी से करो ट्राई, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। नहीं हुआ सर। देखो बच्चों, इसमें वही चीज करेंगे जैसे हमने पहले लिया था, हमने पहले क्या था, स्ट्रिप ली थी ना, इस बार भी हम स्ट्रिप लेंगे, और जो स्ट्रिप होगी हमारी देखो ऐसे होगी, मैंने ये ले लिया, ठीक है। मान के चलो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू r हो गई,
तो हाँ ये जी सर। कितनी होगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस है जैसे हमने पहले लिया था, तो इसको क्या मान ले बच्चे, डी डी वाई वाई। मान लो। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लो, वाई मान लो। ठीक है, तो देखो आर एच में तो सेम रिलेशन ही आएगा क्या भाई, हमने किया था ना आर अपॉन में क्या लिखा था, आर अपॉन में एच माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन में एच, कैसे भी लिख लो वही आएगा। ठीक है, तो हमें ये बाद में देखेंगे किसमें क्या कन्वर्ट करना है, अभी तक तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वाई में ही करना होगा। तो आर की वैल्यू निकाल ही लो, तो आर की वैल्यू क्या होगी बच्चे, वही होगी सेम आर बाय एच, एच माइनस वाई। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब बताओ ये क्या एक तरीके का एरिया ही तो है यहाँ पे, अगर इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस लिए तो एरिया यूज करना पड़ेगा, तो मुझे फिर सिग्मा यूज करना पड़ेगा। सिग्मा यूज करना पड़ेगा तो क्या होगा, मास अपॉन में एरिया, मास अपॉन में एरिया इक्वल टू डीएम अपॉन में डीए। अब मुझे बताओ ट्रायंगल तो मेरी 2D शीट है, 2D का ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर ट्रायंगुलर का एरिया होता है हाफ बेस, बेस बन गया बच्चे 2R इंटू हाइट बन गया एच, बस खत्म। सर इसका कितना होगा, देखो इसका डीए कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं, देखो दोबारा। डी वाई इंटू आर। हाँ 2R आएगा, देख क्योंकि लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हाँ आर टू है, आर। ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, और ये कितनी है बच्चों, डी वाई है। तो डी ए कितना हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा 2R डी वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को बच्चों, सभी को क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, तो डीएम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, डीएम की वैल्यू आ गई, डीए इधर ले जाओ, 2 से 2 काट दो, तो हो गया एम आर एच, ठीक है, इंटू डीए, डीए की वैल्यू 2R इंटू डी वाई, खत्म। अब सर हम निकालेंगे सिंपल वाई सी ओ एम, वाई सी ओ एम होता है बच्चों डीएम इंटू वाई, और यहाँ पे आएगा टोटल मास एम। ठीक है सर, डीएम की वैल्यू पुट कर दो, डीएम की वैल्यू पुट करूंगा बच्चे, तो डीएम की वैल्यू है एम आर अपॉन में एच इंटू 2R डी वाई इंटू वाई। सर आर की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, ये वाली आर की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से, तो कितना हो गया बच्चे, एम बाय एम आर एच बार, मेरे ख्याल से 2 भी बार, आर की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन एच, एच माइनस वाई इंटू वाई डी वाई। ठीक है बच्चों, यही होगी, देख लो, आर अपॉन एच, आर अपॉन एच, एच माइनस वाई, वाई डी वाई, 2 हमने बाहर ही ले लिया था, यहाँ के। अब आपको पता है देखो, आर कट गया, आर कट गया, एम कट गया, एम कट गया, बचा ऊपर क्या 2, नीचे बचा एच स्क्वायर। यहाँ का इंटीग्रेशन मैं निकाल चुका हूँ पहले भी, इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन में निकाल चुका हूँ, ये देखो इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन मैंने ये किया था, तो ये करके मेरे ख्याल से निकला था एच क्यूब बाय 6, कितना बना था, एच क्यूब बाय 6, ये बन गया एच स्क्वायर, एच बाय 3 बन गया, बस आंसर आएगा, बताओ। सर में आगे सभी को यस और नो, पता है क्यों समझा रहा हूँ इस मेथड से, वैसे तो पता है, पर आपको पता तो चल जाए ना कैसे कैसे ले रहे हैं हम चीजें, ये छोटा एरिया क्यों लिया है, अगर ये चीजें छोटी छोटी चीज पर चल जाए तो आपके लिए बहुत आसानी पड़ जाएगी हर चीज को सोल्व करने के लिए। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, औरों को क्लियर नहीं हुआ क्या, औरों की आवाज नहीं आ रही मेरे को, दिवस वंश लीजा शौविक रजत, यस सर। ठीक है, ठीक है, अब लेते हैं यूनिफॉर्म होलोस्फीयर, होलो सेमिस्फीयर, होलो सेमिस्फीयर है, सेमिस्फीयर। तो ध्यान से देखो शेप कैसा होता है होलो सेमिस्फीयर का, देखो आपको पता है एक तो सेमी होगा, और बीच में से क्या होगा बच्चों, खाली, बीच में से क्या होगा, खाली होगा, बाकी ऊपर से शेप इसकी है। अब बताओ अगर शेप इसकी है, तो जैसे जैसे देखो अब एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज ही नहीं होंगे इसके, ओनली कहां पर होंगे बच्चे, वाई एक्सिस में। अगर आप में देखो एक्स एक्सिस में ओनली इसकी रेडियस होगी आर,
वाई एक्सिस में भी ये बच्चे डायमेंशन इसका कैसे देखो, वाई एक्सिस अगर मैं ये मान लेता हूँ ये भी मेरी आर ही होगी, ये मेरी एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या होगी बच्चों मेरी ये होगी, और जेड एक्सिस भी क्या होगी मेरी, ये बन जाएगी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस भी अगर मैं ड्रॉ करके देखूंगा तो ये भी आर आर है, तो ये भी सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस में देखोगे तो वाई एक्सिस में ही मेरा क्या निकलेगा अगेन, वाई एक्सिस में ही बच्चों मेरा क्या निकलेगा, सेंटर ऑफ मास निकलेगा। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो? ठीक है, क्लियर Yes, एवरीवन? sir. अब मैं इसका छोटा सा पोर्शन क्या लूं, आप सोच के बताओ इसका छोटा सा पोर्शन क्या लेना चाहिए मेरे को। आप बोलोगे सर छोटा सा पोर्शन ना ये ले लेते हैं, ये बच्चे नीचे तो खाली है, स्फीयर है ना, हेमिस्फीयर है, होलो है, तो नीचे वाला तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, ये वाला छोटा सा पोर्शन यही लेना पड़ेगा जो भरा हुआ है। अब भरे हुए में जो जो फिल्ड एरिया है वो तो ये आपकी शेप हो गई, तो इसका मुझे शेप लेना है। अब शेप में लूंगा तो मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, ऐसे ही ले रहा हूँ, एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। क्या ये मेरा रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन गया, ध्यान से चेक करो, क्या ये कौन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, जैसे कौन में मैंने लिया था बिल्कुल वैसा नहीं बन रहा बच्चों, यस और नो? चेक करो ये देखो, Yes, sir. है ना? ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये मैंने ले लिया इसकी थिकनेस, क्या ले लिया इसकी थिकनेस, क्या ले लिया इसकी थिकनेस, डी वाई ही ले लेते हैं, क्या ले लें, डी वाई ले लेते हैं, ये डी एक्स ले लें, एक्स में वेरी कर रहा है ना, चलो डी एक्स ले लेते हैं, डी एक्स, डी वाई तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, डी एक्स ले लिया मैंने थिकनेस का, ठीक है। और यहां से लेकर इस पॉइंट तक का क्या हो गया बच्चे, इस पॉइंट तक का रेडियस हो गया आर, और यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट हो गया आपका ये डी थीटा, और ये हो गया बच्चे थीटा। अब आपको पता है यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों मेरी एक्स, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी क्या बच्चे मेरी वाई। आपने पता है आपने एक्स की वैल्यू पहले भी निकाल चुके, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू निकल गई आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को डाउट है बच्चे, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. दूसरा, डी थीटा आर और डी एक्स में आप पहले भी निकाल चुके रिलेशन, डी थीटा क्या आएगा बच्चों, डी एक्स अपॉन आर आ गया, कितना आ गया, डी एक्स अपॉन आर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना तक बहुत। अब बताओ ये क्या, टू डी शेप लेके मैंने थ्री डी शेप, वैसे तो आप बोलोगे होलो सेमिस्फीयर मेरा बच्चों थ्री डी शेप है, क्या है बच्चों, थ्री डी शेप है, लेकिन इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कैसा है बच्चों, ये मेरा कैसा है, 2D. टू डी शेप है। टू डी शेप में मुझे क्या यूज करना चाहिए, सरफेस मास डेंसिटी, जो कि होता है आपका सिग्मा, जो कि होता है कि मास अपॉन में एरिया, मास अपॉन में एरिया तो होगा डीएम अपॉन में डी। इसका एरिया क्या है, टोटल एरिया पता है, हेमिस्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, 2 by 3 pi r. अबे 2 pi एरिया r टू equal to pi r पाई आर square. स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, ये होगा डीएम। अब बचा एरिया, अब एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या होगा, एरिया होगा बच्चों अगर ये रेडियस आर है, सॉरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर रेडियस ले लो, या ये एक्स ही मान के चलो, रेडियस मेरी एक्स होगी ना इस बार, रेडियस देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक्स ही है, तो मुझे बताओ इसकी टोटल एरिया क्या होगा, अगर मैं काट के देखूं, इसको मैं काट दूं और काट के इसको लंबा खींच दूं, इसकी टोटल लेंथ यहां से लेकर यहां तक मैंने क्या मानी थी, डीएक्स मानी थी, ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी टू पाई एक्स, pi r. एक्स में पहले निकाल चुका हूं जो कि है टू पाई आर कॉस थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो एरिया क्या बन गया बच्चों मेरा, एरिया एरिया बन गया डीए, डीए बन गया टू पाई आर कॉस थीटा इंटू डीएक्स, और डीएक्स की वैल्यू मैं यहां से ले सकता हूं आर थी डी थीटा, तो देखो यहां से भी निकल गया आर डी थीटा, तो देखो इजी पड़ गया ना, तो ये बन गया बच्चे टू पाई आर स्क्वायर
कॉस थीटा डी थीटा निकल गया, डी ए मेरा एरिया। ठीक है, तो डी ए यहाँ पुट कर देंगे। तो मेरा सिग्मा क्या बन गया बच्चे, एम अपॉन में 2 पाई r² dm, और ये बन गया 2 पाई r² cos थीटा डी थीटा। 2 पाई r², 2 पाई r कैंसिल, dm की वैल्यू आ गई m cos थीटा डी थीटा। बताओ बच्चों, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? सर आगे बढ़े। तो इसमें एक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप बोलोगे सर एक्स नहीं निकलेगा, तो क्या निकलेगा, वाई निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर वाई के रिस्पेक्ट में क्या है, मेरा सिमेट्रिक है। तो वाई सी ओ एम क्या होगा बच्चों, वाई सी ओ एम होगा डी एम वाई कैपिटल है। डीएम क्या है बच्चों मेरा, डीएम डीएम मैंने निकाल चुका हूं, एम कॉस थीटा डी थीटा। सर वाई की वैल्यू मैंने निकाली थी, ये देखो, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है, लिमिट कहां से कहां होगी, देखो लिमिट कहां से कहां होगी, थीटा की लिमिट होगी 0 से पाई, 0 से पाई। यहाँ पे आ गया कैपिटल। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। एक सेकेंड रुको, लिमिट में क्योंकि यहाँ पे कॉस भी आ गया और साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया है और साइन भी आ गया है, तो बनेगा 2 cos थीटा। तो लिमिट मेरे को, एक सेकेंड रुको, लिमिट मैंने गलत ली है, देखो कैसे। लिमिट यहाँ क्यों जाएगी, देखो स्ट्रिप के हिसाब से लिमिट लेनी, स्ट्रिप के हिसाब से। देखो पहले मेरी स्ट्रिप मान के चलो कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। अगर यहाँ पे थे स्ट्रिप तो पूरा एंगल ये हो गया थीटा, सॉरी पाई/2। जैसे ही वो यहाँ पे आएगी तो एंगल बन गया 90 से थोड़ा सा छोटा थीटा। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी तो बन जाएगा 0, इस वाले सरफेस पे आ जाएगी। तो एंगल तो केवल 0 से कितना लाई कर रहा है, ध्यान से देखो कितना लाई कर रहा है बच्चों, 0 से पाई/2 लाई कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों, बात क्लियर हो गई? स्ट्रिप की देखनी है हमें, स्ट्रिप की। हाँ जी सर। ठीक है, तो 0 से पाई/2। ठीक है, एम से एम कैंसिल है तो काट ही देते हैं यहाँ पे। बचा क्या, आर बार कॉस थीटा साइन थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 डी थीटा। अब सर इसका कैसे करते हैं, देखो आपको पता 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, फिर 0 निकलेगा नहीं, तो इससे नहीं करेंगे इसको। हम इसको क्या मानेंगे, आर ही रहने दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों, साइन को मान लो टी और इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू में डी टी। ठीक है, करवाया होगा सर ने, ऐसा मेथड करवाया सब्स्टिट्यूशन मेथड, कराया सर। है ना? तो तब तो भी ये हो जीरो ही जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ठीक तब भी 0 आ रहा है। है। मतलब आना तो वही चाहिए ना, डेफिनेट इंटीग्रल का तो वही होता है, सेम ही होता है। देखते हैं जीरो ही देख होता लेते है। हैं क्या होगा, देख लेते हैं क्यों घबरा रहा है। अभी तो करना स्टार्ट ही नहीं करा हमने। आर ये भाग cos थीटा डी थीटा भाग डी टी हो गया, और ये हो गया टी, ये हो गया डी थीटा डी टी। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, साइन 0 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा साइन पाई/2 हो गया 1। कहाँ आ गई थी तो बता, मेरी तो नहीं आ रही। ठीक है, आर भाग इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, t²/2, लिमिट होगा 0 से 1, तो 1 पुट करेगा 1/2, आंसर आ गया r/। ऐसे थोड़ा था इंटीग्रेशन की। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? तो कितना आसान रिजल्टेंट है, r/2 आ गया रिजल्टेंट। ठीक है।
लिख लिया बच्चों? सर 2 मिनट। हो गया सर। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है सॉलिड का। बस दो चीजें और रहेगी, हमें सॉलिड की कर रहे हैं, फिर हमारा खेल खत्म। ये बस शेप वाले खत्म हो जाएंगे। अब सॉलिड में आप देखोगे, सॉलिड में आता है बच्चों, सॉलिड में आएगा आपका, ये आएगा कौन ले लेते हैं, और सॉलिड में ले लेते हैं आपका हेमिस्फीयर। तो पहला करते हैं बच्चे, सॉलिड कौन करते हैं, सॉलिड कौन। क्योंकि कौन हम 2 बार कर चुके हैं, तो तीसरा आपको थोड़ा इजी लगेगा। देखो कैसे। अब ये जो कौन है ना बच्चे, फिल्डेड कौन है, बिल्कुल फिल्डेड है कौन, बिल्कुल फिल्डेड सॉलिड कॉइन। सॉलिड कौन है तो वही सेम चीज होगी। देखो फिर आर ये आ जाएगा, फिर हाइट आ गई बच्चे कैपिटल एच। ठीक है सर, अब ये सॉलिड है, तो मुझे बताओ, मेरे को मेरे को क्या लेना चाहिए, मेरे को रिंग लेनी चाहिए, रिंग के अलावा कुछ और लेना चाहिए, मुझे बताओ। क्या मेरे को डिस्क नहीं लेनी चाहिए बच्चों? देखो सॉलिड है ना, ये पूरा का पूरा भरा हुआ, तो मेरे को क्या लेनी चाहिए बच्चों, डिस्क लेनी चाहिए, जिसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, अब विड्थ होगी। समझ में आ गया? जिसकी कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चे, यहाँ पे विड्थ होगी। इस विड्थ को मैंने मान लिया dy, क्लियर। और इसकी जो रेडियस हो गई, ये मान ली बच्चे मैंने स्मॉल आर, बिल्कुल पहले जैसा ही। अगर स्मॉल आर है तो मैंने इसको मान लिया, यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट को मान लिया मैंने वाई, वाई मान लिया जो वेरी कर रहा है। ठीक है सर, बताओ यहाँ पे कोई डाउट हो तो समझने में? क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो वही सेम खेल होगा। ये लेंथ कितनी है आपको, ये लेंथ पता ही है, एच माइनस वाई। वही सेम जो हम तीसरी बार कर रहे हैं, बार बार हम आर अपॉन में एच माइनस वाई, कैपिटल आर अपॉन में एच। बार बार हम स्मॉल आर की वैल्यू निकाले, स्मॉल आर की एक बार में निकाले तो कितनी निकल गई, आर अपॉन में एच, एच माइनस वाई। अब मुझे बताओ, ये डिस्क भी और इसकी कुछ ना कुछ विड्थ भी है, तो मुझे सरफेस एरिया लेना चाहिए कि हमें वॉल्यूम लेना चाहिए बच्चों, क्या लेना वॉल्यूम चाहिए? लेना चाहिए। इस बार हम बच्चे वॉल्यूम लेंगे, वेरी गुड, इस बार हम लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है डेंसिटी यूज करते हैं। डेंसिटी होता है टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है सभी को पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डीएम अपॉन में डी ए। सर डीए कैसे निकालेंगे, देखो बताओ बच्चे, डीए क्या निकलना चाहिए? डीवी होता है देखो आपको पता है, अगर मैंने, अगर सर, डीवी नहीं आएगा। वाई इंटू। डीवी 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 अच्छा। डीवी क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये हो गया ऊपर वाला का एरिया और इसकी विड्थ। विड्थ मैंने क्या मानी थी बच्चे, इसकी डी वाई मानी है। तो सिंपल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। डी वाई। पाई आर स्क्वायर एच नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा सर, ये सिलिंड्रिकल शेप ही तो बन रहा है, जैसे कॉइन होता है हमारा, याद है कॉइन ऐसी तो होता है। तो बन हाँ जाएगा जी सर। पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह आ जाएगा यहाँ पे डी वाई। मानते हो इस बात को, नहीं मानते, यस और नो? क्लियर? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, आर के लिए तो हम बाद में पुट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बस अब मेरे ख्याल से सारी वैल्यू आ गई। तो हम डीएम की वैल्यू निकाल लेते हैं। डीएम की वैल्यू आ गई एम अपॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डीवी, पाई आर स्क्वायर डीवा। केवल पाई से पाई कट रहा और कुछ भी नहीं कट रहा। तो 3m r² अपॉन में आर स्क्वायर एच डी वाई। ठीक है, आर की वैल्यू बाद में पुट करनी है, बाद में पुट कर दो, अभी पुट करनी है अभी भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पुट कर लेते हैं।
आर स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है बच्चों, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा 3m अपॉन में एच क्यूब एच माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई, और ये बन गया मेरा डी। ठीक है, आगे बढ़े अब यहां से, हाँ आगे जी बढ़े। सर। अब हमें क्या करना है यहाँ से, अब हमें बच्चों फिर दोबारा वाई सी एम निकालना है, क्योंकि एक्स सी ओ एम तो क्या होगा, जीरो होगा। तो वाई सी ओ एम क्या होगा बच्चे मेरा, वाई सी ओ एम होगा डी एम इंटू वाई अपॉन में टोटल मास। तो आपको पता यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो कैपिटल एम आ गया। अब पुट करते हैं बच्चों वैल्यू सारी की सारी, 3m अपॉन में एच स्क्वायर, 3m अपॉन में एच स्क्वायर एच माइनस वाई का स्क्वायर इंटू वाई वाला बाहर ले लिया मैंने, अंदर ले लिया, और ये डी वाई हो गया। फिर एम से एम कट जाएगा तो बचेगा ओनली 3/h² इंटीग्रेशन एच। वाई की लिमिट बताना जल्दी से, इतने में वाई की लिमिट बताओ। सर 0 से h। 0 से h, ठीक सर है। 3/h³ है। एच स्क्वायर है ना बच्चे, अच्छा सॉरी क्यूब है, क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है। अब इसका कैसे करें, देखो या तो खूब, या तो सिंपल वही कर लो। देखो इजी करने के लिए स्क्वायर कर दो, एच स्क्वायर ये वाई बन जाएगा और ये वाई क्यूब हो जाएगा, माइनस के 2h y²। मैंने शॉर्टकट कर दिया जल्दी से, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, स्क्वायर करके वाई की मल्टीप्लाई कर दी, मेरे ख्याल से यही बनना चाहिए। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, अब तो इंटीग्रेशन ही पुट करनी है, वैल्यू करनी है पुट। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा h² y² अपॉन में 2 y⁴ अपॉन में 4 2h y³ अपॉन में 3 लिमिट 0 to h, h ही पुट करनी है ओनली। तो हो जाएगा h⁴/2 h⁴/4 h⁴ इंटू 2/3। एल्सियम ले लो, कितना 12, 12 हो गया तो 6h² h⁴ हो गया, 3h⁴ हो गया, 8h⁴ हो गया। ये हो गया 9, 9 माइनस 8 कितना होता है आपको, तो 1 ही होता। तो h3h4 डिवाइड बाय 12, 3h डिवाइड बाय 3। ये कटा उससे, ये कटा मेरे ख्याल से 4 से, तो आंसर आएगा खोदा पहाड़ निकला। चलिए करेक्ट आंसर, आंसर आ गया इसका 0,h/4। देख रहे हो कितना आसान आसान। मेरे ख्याल से ये तो याद करना आसान है, यस और नो भाई। h/4 से तो इससे आसान क्या चीज हो सकती है, h/4 याद हाँ करना, जी ये सर। बताओ। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सभी को, यस सर। बस हो गया। एक हमारा लास्ट रह गया, वो कर लेते हैं, बड़े आगे। हाँ जी सर। यस सर। देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। इस बार ध्यान से समझना है, क्योंकि इस बार सॉलिड है, सॉलिड है। सॉलिड तो बताना मेरे को सोच समझ के कि हम सर इसमें शेप कैसी लेंगे। शेप जिसने बता दी, आधा क्वेश्चन तो वहीं पे खत्म। सॉलिड है इस बार, सॉलिड, सॉलिड में शेप कैसे लेंगे। सर कोन कॉइन के टाइप की। हम्म,
अगर हम डिस्क लेते हैं, डिस्क तो चल नहीं पाएगी ना, क्योंकि डिस्क में क्या हो रहा है, अगर तू डिस्क लेगा ना तो इसकी जो विड्थ है फिर वो भी चेंज हो रही है। इसमें क्या था ना, इसमें जो विड्थ थी वो यूनिफॉर्म टाइप की थी, देख ऐसी। इसमें क्या कर्व आ रही है, इसके अंदर कर्व आने के बाद फिर वो भी वेरी करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए डिस्क लेने में दिक्कत है। ये यूनिफॉर्म चल रही है ना लाइन, देखिए यूनिफॉर्म चल रही है, इस वजह से तेरे को ऐसा कुछ शेप लेना कि ये भी वेरी कर रहा है और ये भी वेरी करे। तो देख ऐसा कौन सा शेप है, ऐसा क्या, मैं ध्यान क्या, हाँ वेरी गुड, होलो हेमिस्फीयर लेंगे, वेरी गुड। तो इसमें लेंगे बच्चे होलो हेमिस्फीयर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो ये कैपिटल आर हो गई। अब इसको बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर लिख लो, लिख लो यहाँ पे, टेकिंग स्मॉल एलिमेंट, टेकिंग स्मॉल एलिमेंट एज होलो, होलो हेमिस्फीयर हैविंग थिकनेस, हैविंग क्या होगी, थिकनेस कुछ ना कुछ है। अब आपको पता होलो हेमिस्फीयर दिखती कैसे है, आपको पता हेमिस्फीयर तो ऐसी तो दिखेगी, होलो ऐसी दिखेगी। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चे, रेडियस होगी स्मॉल आर, स्मॉल आर। अभी मैंने होलो हेमिस्फीयर का निकाला था, क्या निकाला था बच्चे, क्या निकाला था, चेक करो कितना निकाला था सेंटर ऑफ मास। R/2। कितना, कितना निकाला था, R/2। R/2 निकाला था होलो हेमिस्फीयर का, R/2 करेक्ट है, चलो R/2 हो गई। ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं सेमिस्फीयर बढ़ाता रहूंगा तो R/2 ऊपर की तरफ जाता रहेगा कि नहीं जाता रहेगा, यस और नो, क्या ये बात क्लियर हो गई? इसका मतलब कि यस मेरी सर। y की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेरी y की वैल्यू होगी कितनी हो गई? सर y की वैल्यू होगी R/2, कितनी जल्दी से निकाल दिया मैंने, ये तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। ठीक है। अब सर इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो लेनी पड़ेगी, मैं बिल्कुल सही बात है सर, थिकनेस तो लेनी ही पड़ेगी, थिकनेस हमें लेनी पड़ेगी। तो हमें बच्चे क्या यूज करना पड़ेगा इस बार, वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, दैट इज मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, होलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, जिसकी थिकनेस मान के चलो कुछ ना कुछ दी आ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये शेप 3D है, इस तरीके से सोचना है, क्या होगी, अरे वॉल्यूम तो पूरा लेना पड़ेगा ना, सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 हाँ, पावर क्यूब। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, हमें बस जो डीवी लेंगे ये इसमें दिक्कत आएगी डीवी में। तो सर डीवी में मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, सर डीवी में तो चलो डी आ रहा है, वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो सर क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ कि ये हो गया मेरा सरफेस और ये होगी मेरी थिकनेस, सरफेस को अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। हम ये तो करते हैं, जब हमने डिस्क का निकाला था बच्चे, डिस्क का कैसे निकाला था, इस हमने सरफेस का वॉल्यूम निकाला और उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दी। तो बच्चे इसमें भी तो मैं यही कर रहा हूँ, इसका सरफेस का निकाला तो वॉल्यूम पाई आर सरफेस का, स्क्वायर इंटू डी आर। हाँ 2πr² इंटू डी आर, बिल्कुल करेक्ट, 2πr² इंटू डी आर। क्लियर हो गया सभी को? लिख लो डीवी क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, ताकि याद रहे, एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। बस तो ये भी तो बहुत ही छोटा छोटा हो रहा है, इतना आसानी से कैसे हो गए, 2/3 πr³ डी एम अपॉन में 2πr² डी आर, 2π से 2π कट गया, डी आर की वैल्यू निकाल दो, डी आर की वैल्यू आ गई सर, 3 तो ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और आर, डीएम की वैल्यू निकालनी है ना, मैं तो डीएम की, सॉरी, डीएम की वैल्यू निकालनी है R² डी आर, 3 ऊपर R³ नीचे, ये आएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। हाँ जी सर। अब बस क्या बचा, इंटीग्रेशन ही तो बचा, YCOM
अब मुझे बताओ आर की लिमिट कहां से कहां होगी? 0 से कैपिटल सर आर। 0 कैपिटल आर। वेरी गुड, 0 से कैपिटल आर, टोटल मास एम। वाई की वैल्यू पुट कर दो R/2। मास एम भी तो है। नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं, हो गया यहाँ तक? सर 2 मिनट बस। हो गया। एम बाहर ले लो, 3R³ भी बाहर ले लो। R² और ये R/2 पुट करेंगे तो R³/2 और आ जाएगा। dr/m, m से m कटा, 3/r³, r⁴/4 इंटू 2 हो रहा है, 0 से r। तो मेरे ख्याल से बनेगा r⁴ 8, 3/r³। फाइनली आंसर आ गया 3r/8, करेक्ट आ रहा बिल्कुल, ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, लिख ले सभी ने? यस। यस। ठीक है, बस हमारे बच्चों यहीं तक ही है। इन सबका शेप और जो भी सेंटर ऑफ मास है अच्छे से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा मैं, क्या क्या पूछूंगा। ऑफलाइन क्लास है ना, ठीक है, तो शायद 5 बजे क्लास होगी, ठीक है, तो उसके आसपास ही लूंगा मैं, ठीक है, तो मैं सारे के सारे पूछूंगा, ठीक है। एक छोटा सा बस करते हैं टॉपिक, 15-20 मिनट का ये, फिर हम खत्म करते हैं। देखो, टेबल बना के लानी है, 1-1.5 पेज छोड़ दो, सभी 1 पेज छोड़ दो, उसमें टेबल बना के लानी है, सबकी याद होना चाहिए। सबने छोड़ दिया 1 पेज? सभी हाँ ने? जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या आपने एक आर वेक्टर निकाला था सेंटर ऑफ मास का? याद करो, आर वेक्टर क्या निकाला था आपने? निकाला था सर, आर वेक्टर निकाला था m1 r1 m2 r2 m3 r3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या देगा? आपको लगता है क्या देगा टाइम के साथ? अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या देना चाहिए इसको? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी देनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। क्या देनी चाहिए सर? वेलोसिटी देनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया देखो, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू m1 v1 m2 v2 m3 v3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन। समझ में आ गया सभी को? यस और नो? हाँ जी बच्चों, हाँ जी सर। वेक्टर की फॉर्म में सभी को क्लियर हो गया? अब हाँ मुझे जी एक चीज बताओ, अगर मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या एक्सेलेरेशन नहीं मिल जाएगा? हाँ जी सर।
एक्सेलेरेशन sir. क्या बन गया बच्चा, m1 a1 m2 a2 m3 a3 and so on divided by m1 plus m2 plus m3 and so on। ठीक है, लिख लिया बच्चा यहाँ तक सभी ने? सर लिख रहा हूँ मैं तो। इसमें एक और चीज भी करवानी थी। अच्छा ये बताओ, ये मास इंटू वेलोसिटी कुछ फॉर्मूला तो नहीं होता? मास इंटू वेलोसिटी कुछ मोमेंटम। फॉर्मूला होता है? मोमेंटम यस होता है ना? क्या ये सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे मास है उसका सबका मोमेंटम नहीं होगा क्या? यस और नो? हाँ जी क्या Yes, सर। बोल sir. सकता है, P1 प्लस P2 P3। प्लस P3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। तो ये इसको मैं अगर P नेट मान लूं, P नेट, P नेट किसके बराबर हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन इनटू बच्चों मेरा VCOM। यस और नो? है ना बच्चों? मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? VCOM। सर में आ गया? Yes, sir. एक तो ये बन गया। नेक्स्ट बताओ, देखो ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन Force. फोर्स फोर्स। होता है। तो क्या मैं मान सकता हूँ ये F1 F2 F3 एंड सो ऑन है, और ये क्या बन गया, M1 M2 M3 एंड सो ऑन। तो ये पूरा का पूरा नेट फोर्स किसके बराबर आ गया बच्चों? नेट फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रहा है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास इनटू ACOM। ACOM है, ध्यान से सुन लो, ACOM, नॉट एनीथिंग एल्स। देख लो पहले। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। अब मुझे बताओ, अगर एफ नेट मेरा जीरो हो जाता है इसका मतलब क्या है? ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मत बोलना कुछ गलत जवाब। एफ नेट जीरो होने का मतलब क्या है? टॉर्क होगी। Equilibrium पे है. फोर्स इक्विलिब्रियम में। हाँ, या तो एसीएम मेरा जीरो है, अब इसके दो केस बन सकते हैं, या तो वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है ना, या फिर. या फिर वेलोसिटी मेरी जीरो है। यही तो कॉन्सेप्ट होगा, Yes, sir. हाँ है जी ना? सर। या तो मेरी वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, या तो वेलोसिटी मेरी क्या है बच्चे? जीरो। समझ में आ गया? हाँ जी सर। बस ये हो गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, देखो निकाल के दिखाओ जल्दी से। मान के चलो कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है 2 kg का, एक ऑब्जेक्ट है 6 kg का, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। मेरे को निकालना है VCOM। VCOM निकालो जल्दी से, क्या निकलेगा? 2.5। 2.5। सबका आ गया 2.5? यस सर। सभी का आ गया? ठीक है, अब देखो Yes, sir. नेक्स्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये वेरी कर रहा है इस डायरेक्शन में,
जो कि एंगल बना रहा है 53, ये कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि एंगल बना रहा है 53। इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका जो मास है बच्चे है 2 kg, इसका भी मास है 2 kg। मेरे को क्या निकालना है, VCOM निकालना। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम लाइन में जा नहीं रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आपको बता, जब ये सेम लाइन में नहीं जाते तो मुझे क्या इसके रेजोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, नहीं निकालने पड़ेंगे? हाँ जी सर। पड़ेंगे बच्चों, यस और नो, है ना? तो जब मैं रेजोल्यूशन निकालूंगा तो क्या निकलेगा इसके वैल्यू 5 5 cos 53 निकलेगी बच्चों, यस और नो? और यहाँ पे कितनी निकलेगी, 5 sin 53, राइट? ठीक है, और बीच में 5 है ही है, ठीक है। इसकी बताओ बच्चे, इसकी बताओ, यहाँ पे कितनी निकलेगी सर? यहाँ पे निकलेगी 5 cos 53, ऊपर की तरफ 5 sin 53, और ये तो 5 है ही है। वो तो हमने चलो 5 के 2 पार्ट निकाल दिए, एक ही चीज है। और ये भी 2 kg का है, ये भी 2 kg का। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, कोई बताएगा मेरे को? इस V1 की वैल्यू को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको कोई बताएगा मेरे को? एक्स एक्सिस में आई डायरेक्शन में क्या जा रहा है, मैं बोलूंगा 5 cos 53 आई कैप, माइनस -5 sin 53 जी कैप। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? V2 की वैल्यू हो जाएगी 5 cos 53 आई कैप माइनस के प्लस। प्लस प्लस है सर 5 साइन। अब सर मेरे को तो 53 के बारे में पता ही नहीं है, तो याद करो, देखो 53 क्या होता है, जल्दी से याद कर लेते हैं। सर 53 होता है सर 45 से बड़ा। सर 45 से बड़ा होता है, तो मतलब कि 53, अगर 1053 लूंगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चे, 5 आना चाहिए। अब मेरे को लेना है cos 53। cos 53 होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, sin 53 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5 कॉमन है, cos 53 3/5 आई कैप -4/5 जे कैप, 5 से 5 कटा तो देखो 3i -4j आ गया। सर में आया कि नहीं आया? सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा बच्चे, V2 हो गया 3i +4j कैप, बस। अब सेंटर ऑफ मास क्या था, VCOM, अगर याद हो VCOM था M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 + M2। M1 M2 भी 2 kg के हैं, तो 2 बाहर ले लिया। V1 + V2 को ऐड करूंगा तो 6 आई बचेगा बच्चों, यस और नो? और नीचे क्या 2 + 2 4 है, 2 + 2 4 है, तो 3i देखो, अरे फिर वही बात, खोदा पार तो निकला जीरो आ रहा। जीरो कैसे आ रहा नहीं सर 0 नहीं है ना, 3i कह पा रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया सभी को? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये करेंगे फिर छुट्टी। लिखो। सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड दिखाना। हो गया सर। लिखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ऑफ द गिवन सिस्टम, सॉरी, फाइंड द ACOM, ACOM ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में क्या है बच्चों, एक पुली है, क्या बच्चे, एक पुली है जिसमें एक यहाँ पे लटका हुआ है 1 kg का ऑब्जेक्ट,
एक यहाँ पे लटका हुआ है 2 kg का ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, और आपको बताइए हैवी है तो ऑफकोर्स सी बात है इसमें एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? हाँ जी बच्चों, होगा कि नहीं होगा एक्सेलेरेशन? होगा होगा सर। होगा। किसकी तरफ होगा सर आपको बताइए? नीचे की तरफ होगा इसका एक्सेलेरेशन, इसका होगा ऊपर की तरफ। लेकिन मेरे को क्या और ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये मासलेस है, वरना मुझे इसका भी एक्सेलेरेशन निकालना पड़ता है। ये मासलेस है, ठीक है। और स्ट्रिंग भी मेरी क्या है बच्चे? मासलेस है। मासलेस। भैया मास तो मेरे लेना पड़ता है ना, सेंटर मास ले, तो ये मासलेस मान लिया। अब बस एक्सेलेरेशन निकाल दो। पहले तो हम एक्सेलेरेशन नॉर्मल जो हमने सीख रखा वो निकालेंगे। ये 1g बन गया बच्चों, ये कितना बन गया? 2g। यहाँ पे बन गया टेंशन, यहाँ पे बन गया टेंशन, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी बन जाएगी 2g माइनस टी 2g माइनस टी इज इक्वल टू इंटू 2h। मास इंटू एक्सेलेरेशन। इसकी क्या बन जाएगी? ई e माइनस जी g इक्वल टू इंटू में 1 है। दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे टी से टी कैंसिल, 2g माइनस जी इक्वल टू 3 है। ए की वैल्यू हो गई 3/g। ठीक है बच्चों, 3/g। अब सर ध्यान से देखो, मुझे क्या निकालना है? ए सी ओ एम। ए सी ओ एम क्या था? सॉरी सॉरी e जी, हाँ। ए सी ओ एम क्या था? M1 A1 वेक्टर फॉर्म में है, M2 A2 M1 M2। अब A1 क्या मान लो? इसको A1 मान लो और इसको A2 मान लो। अब मुझे बताओ A1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे? A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू क्या होगी? अरे A1 ही तो A था, माइनस क्यों होगी? ऊपर की तरफ जाए तो प्लस की नहीं होगी, ओ है ना? M2 सर की पर वैल्यू, हमने एक्सेलरेशन नीचे लिया है। हाँ नीचे लिया, वो तो वैल्यू कैलकुलेशन के लिए लिया है। हम एक्सेलेरेशन एच में मान रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे अगर तू नीचे की तरफ मान रहा है ना एच में, तो फिर तू इसको पॉजिटिव लेके इसको नेगेटिव ले ले। तू बता क्या मान रहा है? मैंने हाँ एच को मान लिया अपवर्ड। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है बच्चे, इसको अपवर्ड लिख लियो, ठीक है। ओके सर। डिवाइड बाय 1+2, ठीक है। ये बन गया बच्चे g/3। ये बन गया माइनस के 2g/3 डिवाइड बाय 3। ये आएगा माइनस के g/9 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कि जो मेरा एसीएम वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ। वो ऊपर। नीचे की तरफ जा रहा है। अबे नीचे की तरफ से जा रहा है, अपवर्ड में नेगेटिव आ रहा है ना, और डाउनवर्ड में क्या आएगा? ओ पॉजिटिव आएगा। यस यस। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? क्लियर हाँ हो जी। गया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो देखो ये पढ़ लो बहुत अच्छे से। अगर ये अच्छे से कर लिया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी।